नमस्कार, मैं नंदिनी प्रणय आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। महिला सशक्तिकरण बहुत बृहद विषय है। इसके बारे में जितनी रचनाएं लिखी जाएं, पढ़ी जाएं, उतना कम है। कहते हैं सृष्टि और नारी दोनों साथ साथ ही चलती हैं। आज महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ रचनाओं को लेकर हम आप सभी के बीच स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ 3 कवित्रियाँ भी उपस्थित हैं। मैं एक एक कर उन सभी से आपका परिचय करवाऊंगी। मेरी बाईं ओर बैठी हुई हैं मनीषा सहाय जी। उनका हार्दिक अभिनंदन है स्टूडियो में। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है नीता जी। और तीसरी कवित्री बहुत ही प्यारी हमारे साथ हैं सारो हंसदा जी। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है, उनसे संबंधित है। हमारे साथ कवित्रियाँ ही मौजूद हैं क्योंकि नारी मन की कथा, उनकी कहानी, उनका एहसास सिर्फ नारी ही लिख सकती हैं और पढ़ सकती हैं। तो इसी से संबंधित रचनाओं को सुनेंगे हम। मनीषा सहाय जी से मेरा आग्रह है कि वो अपनी एक रचना हम सभी के बीच रखेंगी। आप सभी उसका आनंद लेंगे, देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण आखिर क्या चीज़ है। बहुत बहुत स्वागत मनीषा जी। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है आजकल की लड़कियाँ। सधे कदमों से संभल संभल कर चलती हैं, सधे कदमों से संभल संभल कर चलती हैं, खुद से मिलने की जी तोड़ कोशिश करती हैं। आजकल की लड़कियाँ विपरीत परिस्थितियों में जीना जानती हैं, खुद से खुद को मिलाने की जिदें ठानती हैं। आजकल की लड़कियाँ, आजकल की लड़कियाँ आकाश में उड़ने की आशा, चांद सूरज की चाह रखती हैं। क्या बात है। मजबूत कदम हौसलों के सोच सोच कर बढ़ाती हैं। आजकल की लड़कियाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तत्पर रहती हैं पाने को प्यार, स्वाभिमान व सम्मान। तत्पर रहती हैं पाने को प्यार, स्वाभिमान व सम्मान। सिर्फ इज्जत या मूल्य परक वस्तु नहीं बनना चाहती हैं आजकल की लड़कियां। क्या बात है। इनके हौसलों की उड़ान, इनके हौसलों की उड़ान बदल रही है समाज की तस्वीर। मालूम है इन्हें अपने अधिकार और समाज की सीमाएं, जानती हैं वो अपनी हदें। आजकल की लड़कियां दिखती कोमल कायासी, दिखती कोमल कायासी, धधकती ज्वाला बनना चाहें वो अंगार, क्योंकि अब वह और भी हैं सावधान। आजकल की लड़कियां, बहुत सुंदर, आजकल बहुत की बढ़िया। लड़कियां गरिमा, विश्वास, स्नेह, प्रेम, गरिमा, विश्वास, स्नेह, प्रेम की कजरारी धार से लिख रही हैं जग का एक नया इतिहास। आजकल की लड़कियां बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत छोड़ जाना चाहती हैं अपने पैरों के निशान, छोड़ जाना चाहती हैं अपने पैरों के निशान, जो दिखा सके सदियों तक समाज को एक नई राह। कमजोर नहीं, कमजोर नहीं पर उदार हैं, अभिमानी नहीं पर ढूंढती स्वाभिमान है। बिल्कुल। आदर्श, संकल्प, अभिव्यक्ति की बन रही हैं नई पहचान। आजकल की लड़कियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनीषा जी, बहुत ही प्यारी रचना, बहुत सुंदर रचना। कहते हैं ना कि नारी तू नारायणी, तुझसे ही संसार बना, तेरे रूप अनेक यहाँ, हर रूप में तू पूजनिया। नारी के सचमुच रूप अनेक हैं और हर रूप में वो पूजी जाती हैं। और सिर्फ पूजनीय ही नहीं, हर एक कर्तव्य पथ पर भी नारी अग्रसर हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, आपकी यह प्यारी रचना। अब मैं नीता शेखर विशिका जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप महिलाओं से संबंधित एक रचना हम सभी के बीच रखें। मेरी कविता की शीर्षक है नारी की कलम बोलती है। बिल्कुल। एक नारी की कलम जब बोलती है, सारे संसार की नैया डोल जाती है। क्या बात। नहीं बनना मुझे अबला, मुझे बनना है माँ दुर्गा और काली। नरभक्षी पशुओं से दानव को भगाना है, देश की नारियों की शक्ति को बढ़ाना है। वाह। एक नारी की कलम जब बोलती है, सारे संसार की नैया डोल जाती है। बिल्कुल। एक हाथ में कलम थाम, दूजे हाथ कटार, लक्ष्मीबाई की गाथा कहकर
अब अपना रूप दिखलाना है। जी। नहीं धरा पर लाज बचाने कान्हा आएंगे, नहीं धरा पर लाज बचाने कान्हा आएंगे। बिल्कुल। अब रक्षक बने भेड़ियों को खुद ही सजा दिलवाना है। बहुत अब बढ़िया। रक्षक बने भेड़ियों को खुद ही सजा दिलवाना है। जी, जी। एक नारी की कलम जब बोलती है सारे संसार की नैया डोल जाती है। लिखनी है मुझको आज एक नई कहानी, लिखनी है मुझको आज एक नई कहानी, नहीं लिखनी मुझको राजा रानी की कहानी, नहीं लिखनी मुझको राजा रानी की कहानी, जी। लिखनी है मुझे आज वीर नारियों की कहानी, बहुत लिखनी है मुझे आज वीर नारियों की कहानी। गली चौराहे पर जो अबला मान, गली चौराहे पर जो अबला मान लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, आज उन दुष्टों को देनी है सजा कत्लेआम, आज उन दुष्टों को देनी है सजा कत्लेआम। एक नारी की कलम जब बोलती है सारे संसार की नैया डोल जाती है, सारे संसार की नैया डोल जाती है। बहुत सुंदर नीता जी, एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं ना कि नारी का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान, और जिस दिन नारी सम्मानित हो जाएंगी उस दिन संसार से पाप अपराध मिट जाएंगे। बहुत ही अच्छी रचना, सशक्त रचना आपकी नीता जी। आग्रह करूंगी सारो हंसदा जी से कि सारो जी आप भी नारी से संबंधित अपनी लेखनी से आपने जो रचा है एक रचना हम सभी के बीच रखें। स्वागत आपका। मेरी कविता का शीर्षक है आज की नारी। स्वागत। आज की नारी हूँ, जीवन का आधार, धरती का रूप हूँ। जी। कितने अंकुर पनपते हैं मुझ में, सूने आंगन की फुलवारी हूँ मैं। क्या बात। हर मनुष्य का अस्तित्व है मुझसे, और मुझे अपने अस्तित्व पर गर्व है। वाह। आज की नारी हूँ, गर्व है मुझे अपने नारी होने पर, क्योंकि मेरे रूप अनेक हैं। ढल जाऊँ मैं हर रूप रंग में, जोड़ के रखूँ मैं हर रिश्ते को। जीने की आस नई उमंग बनकर, तकदीर बदल दूँ अपने हौसले से। बहुत और सुंदर। गर्व है मुझे अपनी हर भूमिकाओं पर। वाह। आज की नारी हूँ, कोमल जरूर हूँ पर बेबस लाचार अबला नहीं। स्वरूप हूँ सृष्टि का, स्वयं के निर्माण का, परिवार और समाज का। भले ही बंधी है पैरों से बेड़ियाँ, रीति रिवाजों के जंजीरों से, फिर भी तोड़ के हर पिंजरा उन्ने को तैयार हूँ हर क्षेत्र में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज की नारी हूँ, जिंदगी की हकीकत, आधुनिकता की सच्चा हूँ। फिर क्यों मेरे माथे पर कलंक है कलयुग का, क्यों बिछे हैं कांटे मेरे जीवन पथ पर। जमाना कहता है सारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो, फिर क्यों उठती है हर बार उंगलियां हम पर। सही। आज की नारी हूँ, नारी सब कुछ सहती है, क्यों रखी जाती है ये उम्मीदें मुझसे। फिर तोड़ा जाता है मेरा आत्मशक्ति को, रौंदा जाता है मेरे सम्मान को। फिर क्यों सराही जाती हूँ मैं दिखावे की, मोहताज नहीं मैं किसी सम्मान की, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने आप पर, युगों युगों तक मेरा अस्तित्व बना रहेगा। जी। आज की नारी हूँ, अपने पंखों को उड़ान देकर जानती हूँ खुले आसमानों में उड़ना। जानती हूँ अपने सपनों को पूरा करना, समेट कर अपनी जिम्मेदारियों को। घर गृहस्थी से देश की सीमा तक हर क्षेत्र में काबिलियत का परिचय देना। जोश रखती हूँ एक नया इतिहास रचने का। आज की नारी हूँ, सफ़र मेरा चुनौती भरा है, पर चुनौतियों से लड़ने का साहस है मुझ में। बिल्कुल। आत्मनिर्भर बनने की, अपनी अलग पहचान बनाने की, कुछ कर दिखाने की। अपने आत्मविश्वास के बल पर आज इस दुनिया में लिखना है कामयाबी अपनी किस्मत की लकीरों में। आज की नारी हूँ, अंत में मैं दे जाऊँ एक संदेश, मत कर अपमान नारी का। नारी की कोख से ही जन्मा, नारी की गोद में पला बड़ा। जीवन भर याद रखना इसे, जिसने नारी को अबला समझा, जिसने नारी का उपयोग किया, उसके प्रकाश जीवन में काली रात सा अंधकार छाया। मैं आज की नारी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब सारो जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी रचना आपकी।
मैं अपनी एक रचना आप सभी के बीच रखूंगी। कल खंड है लड़कियों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित। जन्म से स्त्री क्या होती है और उसका अंत किस तरह से होता है, समाज में कितने जाले बुने होते हैं स्त्रियों के लिए, वो सभी आपके सामने होंगे इस रचना के माध्यम से। सुनिएगा, शीर्षक है ओ लड़की। ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी। सुनिएगा आप तीनों। ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी। आने की तेरी खबर मिली जब सुना पड़ा घर आंगन। आने की तेरी खबर मिली जब सुना पड़ा घर आंगन। दबे स्वर में तेरी माँ बोली, धन्य हुआ यह जीवन। सुनिएगा कि पिता के मुख पर घिर आई चिंता की रेखाएं। जैसे उन्होंने सुना कि कोख में बिटिया है, क्या होता है। पिता के मुख पर घिर आई चिंता की रेखाएं, कैसे ब्याहूंगा बेटी को, किसको मुख दिखलाएं। ओ लड़की, तुम भी तो खुश थी इस दुनिया में आओगी। ओ लड़की, तुम भी तो खुश थी इस दुनिया में आओगी, पर अपने होने का मतलब क्या तुम सबको समझाओगी। ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी। सुनिएगा कि जैसे तैसे जन्म हुआ, जैसे तैसे जन्म हुआ, फिर नहीं किसी को भाई। तेरी माँ से सबने बोला, अब लाओ इसका भाई। माँ ने जब देखा तुझको धीरे से मुस्काई, और कल की तो हम कल देखेंगे, आज लक्ष्मी है घर में आई। सुनिएगा कि माँ का यह संवेदित स्वर, माँ का यह संवेदित स्वर, क्या तुम सबको सुनवाओगी। ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी। वाह, बहुत अच्छा। आगे की पंक्तियां आप सभी के बीच हैं कि कहते हैं समय बदला है, तुम्हें मिला शिक्षा का अधिकार। कहते हैं समय बदला है, तुम्हें मिला शिक्षा का अधिकार। देखें आगे क्या होता है, कर पाओगी सपनों को साकार। बहुत खूब। नहीं नहीं, कैसे टोकती है दुनिया, देखिएगा कि नहीं नहीं, अब बहुत पढ़ चुकी, सीखो घर के चौका बर्तन। नहीं नहीं, अब बहुत पढ़ चुकी, सीखो घर के चौका बर्तन, तभी तो अच्छा घर मिलेगा, मिलेगा अच्छा साजन। वाह, तुमने क्या क्या सपने देखे, क्या तुम उसको जी पाओगी। तुमने क्या क्या सपने देखे, क्या तुम उसको जी पाओगी। ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी। और आगे की पंक्ति देखिएगा कि जब वो लड़की बड़ी होती है तो क्या होता है कि पिता की जो दुविधा थी, आज वो दुविधा दूर हुई। ब्याह हुआ उनकी बेटी का, थी जो इच्छा पूर्ण हुई। विकल हुई माँ तुझे देखकर, पर ना कुछ वो कह पाई। अपनी सी ही दुर्गति तेरी देख देख सिसकी आई। पाओगी खुशियाँ उस घर जाकर, क्या माँ को ढाढ़स बंधवाओगी। पाओगी खुशियाँ उस घर जाकर, क्या माँ को ढाढ़स बंधवाओगी। ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी। वाह, बहुत खूब। देखिएगा जिंदगी आगे कैसे चलती है कि नया घर तेरा, नया घर तेरा, नया है आंगन, तुम नई दुल्हन, नया है साजन। उस घर की तुम रानी बन गई, कुछ दिन तेरे बीते पावन। और आगे कि फिर तुझसे आशा हुई सबको, लाओ घर में किलकारी। फिर तुझसे आशा हुई सबको, लाओ घर में किलकारी। जनना तुम बस पुत्र धन ही, सासू माँ ने इच्छा बतलाई। वाह। सुनिएगा कि यह सब तेरे हाथ नहीं है, यह सब तेरे हाथ नहीं है, क्या तुम उनसे कह पाओगी। ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी। आगे, आज तुम भी बहुत ही खुश थी, सबकी इच्छा पूरी कर पाई। आज तुम भी बहुत ही खुश हो, सबकी इच्छा पूरी कर पाई। आज बची सबके तानों से, कहकर तुमने भी ली अंगड़ाई, क्योंकि बेटा जन्म हुआ है। आगे सुनिएगा कि बिटिया होती ज़्यादा खुश होती, बिटिया होती ज़्यादा खुश होती, क्या सबसे यह कह पाओगी। ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी। देखिए पंक्ति कि बड़ा हुआ है बेटा घर में, बड़ा हुआ है बेटा घर में, पहने पापा का जूता। सुनकर, सुनिएगा
कि बहुत ही मार्मिक पंक्ति है ये कि बड़ा हुआ है बेटा घर में पहने पापा का जूता, और सुनकर चित्कार उठी माँ उसकी, किसी स्त्री की इज्जत लूटा। अपने दुर्भाग्य को रोती है वह, चीख चीख कर कहती है, जना उसने एक फूल को था, क्या यह बेटे की जाती है? क्या उस माँ की चीखों को तुम दुनिया को सुनवाओगी? ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी? वाह, बहुत खूब। और उसका अंत कैसा होता है ये देखिएगा कि आज है लेटी चिता पर, आज है लेटी चिता पर एक राक्षस की जननी, साक्षात हुई यह आज कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी। वाह, बहुत खूब। धू धू कर लपटे उठी, एक धू धू कर लपटे उठी, आज वह औरत खाक हुई, जो जो ख्वाहिश की थी उसने, जल जल कर सब राख हुई। ओह, बहुत खूब। और आखिरी पंक्ति है कि दर्द विदारक घटना है यह, क्या सबको सीख दे पाओगी? दर्द विदारक घटना है यह, क्या सबको सीख दे पाओगी? ओ लड़की, तुम लड़की हो, क्या तुम सबको समझाओगी? क्या तुम सबको समझाओगी? यही एक स्त्री, एक लड़की का जीवन होता है, जिसमें अपना वश बहुत ही कम चल पाता है। पहले यह ज़्यादा था और आज कम हुआ है। स्त्रियां सशक्त हो रही हैं और आगे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। इसी के साथ एक अलग भाव को प्रकट करने के लिए, एक अलग भाव सुनने के लिए हम आमंत्रित करेंगे फिर से मनीषा सहाय जी को। मनीषा जी, आप अपनी एक रचना हम सभी के बीच रखें। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को, नारियों को परिभाषित करती हुई चौपाई छंद में मेरी ये रचना है। पिला रक्त निज पालन करती, पिला रक्त निज पालन करती, उदर सदा बालक का भरती, अमृत सुधा बरसाने वाली, सबका मन हर्षाने वाली, सबका मन हर्षाने वाली। तू इस सारे जग की जननी, भार उठाती बनकर धरनी, तू इस सारे जग की जननी, भार उठाती बन के धरनी, खाती रूखी सूखी बासी, सास ससुर और पति की दासी, सास ससुर और पति की दासी। साहसशील दया की छाया, साहस, देखिए किस तरीके की उसकी मूर्ति है। साहसशील दया की छाया, भक्ति कभी कभी बनी माया, गुरु बन कर है पाठ पढ़ाया, माँ बन तूने लाड़ लड़ाया, माँ बन तूने लाड़ लड़ाया। हृदय बुद्धि का देती संबल, हृदय बुद्धि का देती संबल, हर विपदा पल में हर लेती, तेरी पूजा ईश्वर करते, तेरी महिमा हम सब भजते, तेरी महिमा हम सब भजते। पिला रक्त निज पालन करती, उदर सदा बालक का भरती, अमृत सुधा बरसाने वाली, सबका मन हर्षाने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना। और आपने लय के साथ इस रचना को पढ़ा, बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं फिर से नीता जी से आग्रह करूंगी कि आप अपनी एक रचना हम सभी के बीच रखें। मेरी दूसरी रचना का नाम है नारी नहीं स्वाभिमान हो तुम। वाह, बढ़िया जी। नारी नहीं स्वाभिमान हो तुम, इस धरती के गुलिस्तान हो तुम। नारी ये न समझे कि मैं लाचार हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी नहीं स्वाभिमान हो तुम, इस धरती की गुलिस्तान हो तुम। मानवता की मूर्तिकार हो तुम, भव्य भाव भूषण भंडार, दया क्षमा ममता की आकार हो तुम। नारी नहीं स्वाभिमान हो तुम, इस धरती की गुलिस्तान हो तुम। बढ़िया। स्वयं को अर्पित कर देती जी। नारी जो होती है, स्वयं को अर्पित कर देती, तुम दे देती बलिदान हो, दे देती बलिदान हो। शांत सरिता सी बहती रहती, शांत सरिता सी बहती रहती, अपने अंदर तूफान को समेटे रहती, बहुत सही कहा अपने आपने, अंदर तूफान को समेटे रहती। नारी नहीं अभिमान हो तुम, इस धरती की गुलिस्तान हो तुम। वाह, क्या बात। जग के तम को, ये गौर कीजिएगा, जग के तम को मिटाकर तुम दे देती हो उजियारा,
वाह, जग बढ़िया। के तम को बिल्कुल। मिटाकर तुम दे देती हो उजियारा, सबकी बगिया करती गुलजार, सबकी बगिया करती गुलजार, मौन रहकर शांत सरस्वती सी, हाँ। मौन रहकर शांत सरस्वती सी, सुनती रहती पर पड़ जाए जरूरत, पर पड़ जाए जरूरत तो बन जाती तुम दुर्गा और काली भी। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही पड़ बात, जाए बिल्कुल। जरूरत तो बन जाती तुम दुर्गा और काली भी। सही। नारी नहीं स्वाभिमान हो तुम, इस धरती की गुलिस्तान हो तुम, वाह, इस जग की महान विभूति हो तुम। गौर कीजिएगा, हाँ जी, इस जग की महान विभूति हो तुम, भगवान की बनाई हुई, भगवान की बनाई हुई एक खूबसूरत काया हो तुम, भगवान की बनाई हुई एक खूबसूरत काया हो तुम, इस जग की नायाब हीरा हो तुम, इस जग की क्या बात। नायाब हीरा हो तुम, करते हैं नमन तुमको, करते हैं नमन तुमको, इस धरती की इतिहास, इस धरती की इतिहास और भविष्य भी तुम, इस बिल्कुल। धरती की इतिहास बिल्कुल। और भविष्य भी तुम, जी। नारी नहीं स्वाभिमान हो तुम, इस धरती की गुलिस्तान हो तुम, गुलिस्तान हो तुम। इस धरती की गुलिस्तान हो तुम। बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल बहुत सही, धन्यवाद। सही, बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने कि इस धरती की गुलिस्तान हो तुम। सारी खुशबू, सारी रंगत स्त्रियों से ही है, महिलाओं से ही है। बहुत अच्छी रचना नीता जी की। एक और रचना सुनेंगे सारो जी की हम। अभी का कविता शीर्षक है मेरा मेरा अस्तित्व। मेरा अस्तित्व, बहुत बहुत सुंदर। कभी जी। कभी मैं सोचूं मैं कौन हूँ क्या हूँ, कभी कभी मैं सोचूं मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है। आह, सुख सा गया है शब्दों का समंदर, सुख सा गया है शब्दों का समंदर, धुंधली सी नज़र बस चारों ओर है। ये सोच हो जाती हूँ उदास, एक दिन मेरे मन में कही मेरे अंतर आत्मा ने, हे प्रिय तुम नारी हो। आह, सुनकर हुआ एहसास, हाँ मैं एक नारी हूँ, एक माँ, बेटी, बहन, पत्नी हूँ, मैं स्वयं अपनी पहचान हूँ। तन से नाजुक मन से कोमल पर अबला बेचारी नहीं, तन से नाजुक मन से कोमल बिल्कुल। पर अबला बेचारी नहीं, नहीं। कभी काली तो कभी दुर्गा का रूप धर लूँ। आहा, बिल्कुल। घर परिवार मेरा संसार है, जी, रिश्ते मेरी दौलत है, वाह टूटी हुई उम्मीदों का आस हूँ, हर रिश्ते की ताकत हूँ मैं। वाह, सही कहा, बिल्कुल। अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर ले जाऊं, अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर ले जाऊं, जी। राह में अपनी छाप सुगंध छोड़ जाऊं, सूरज की सुनहरी किरण हूँ, जी, जीवन संगनी हूँ अर्धांगिनी हूँ, जीवन संगनी हूँ अर्धांगिनी हूँ, नारी के बिना जीवन अधूरा है, जीवन संघर्ष पथ की संगानी हूँ। नारी के बिना कोई घर नहीं, जिंदगी रूपी घर किनी हूँ, नारी के बिना कोई घर नहीं, जिंदगी रूपी घर किनी हूँ, मुझसे ये सारा संसार है, मैं सृष्टि का आधार हूँ। भरी कविताओं की महफिल में बना पाएगी क्या अपनी जगह, भरी कविताओं की महफिल में बना पाएगी क्या अपनी जगह, मेरी कविता मेरा अस्तित्व। धन्यवाद। बिल्कुल जगह बना पाएगी सारो जी। बहुत खूब, आपकी बहुत ही कविता अच्छा। भी और आप भी हम सभी के बीच इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं आपने पढ़ी हैं, आपकी एक जगह बन चुकी है हम सभी के हृदय में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपकी रचना के लिए। अब एक रचना और रखती हूँ मैं शीर्षक के साथ कि उससे आशा है। सुनिएगा शीर्षक, उससे आशा है। किससे? स्त्रियों से। स्त्रियों से। कि खुद से खुद को खोजा उसने, खुद से खुद को खोजा उसने, खुद से खुद को तराशा है, खुद से खुद को खोजा उसने, खुद से खुद को तराशा है, पाया उसने सूरज है वो, पाया उसने सूरज है वो, रोशनी से भरपूर, अगन तपन भी है उसमें, पर है खुद को मंजूर। ठोकी पीटी गई अग्नि में, उसको सबने पिघलाया है,
वाह, ठोकी पीटी गई अग्नि में उसको सबने पिघलाया है अनमोल नमोल है उसका वो मोती वाली माशा है, खुद से खुद को खोजा उसने, खुद से खुद को तराशा। वाह, बहुत खूब। पंक्ति देखिएगा कि देखा पवन चक्की सी है वो, देखा पवन चक्की सी है वो, घूमती रहती हवा दिशा में। सारा बोझ एक स्त्री पर ही, घर के काम भी करने हैं, बाहर की दुनिया भी देखनी है, सारा कुछ बोझ उठाए रहती हैं स्त्रियां। कि देखा पवन चक्की सी है वो, घूमती रहती हवा दिशा में, लक्ष्य को फिर भी खोई नहीं, थी चाहे वो कैसी दशा में। वाह, बहुत खूब। और ऐसा नहीं है कि स्त्रियां थकती नहीं हैं, सुनिएगा कि थक जाती है वो कुछ पल में, छाले पड़ जाते हैं पग में, क्या दुख भोगा होगा उसने, कैसी उसे निराशा है, खुद से खुद को खोजा उसने, खुद से खुद को तराशा है। महसूस किया है वो धरती सी, महसूस किया है वो धरती सी, चक्कर सूरज के लगाती है, फिर भी अपने अक्ष छोड़कर कभी न वो डिग पाती है। तो क्यों, आखिर क्यों, तो क्यों औरत कमज़ोर समझ खुद को इतना तड़पाती है, कैसी चिंता है उसको, कैसी उसे निराशा है, खुद से खुद को खोजा उसने, खुद से खुद को तराशा है। और आखिरी पंक्ति बहुत ही विशेष है, सुनिएगा कि पत्थर कंकड़ सा अस्तित्व ठीक है, पत्थर कंकड़ सा अस्तित्व ठीक है, कहाँ कहाँ वो संगमरमर है, चट्टानों सी अडिग रहे वो ऐसी शख्स धरा पर है, और क्यों बनती है कोमल हरदम, क्यों वो दिल पिघलाती है, ना कहने की ठाने अब वो, ऐसी उससे आशा है, खुद से खुद को खोजा उसने, खुद से खुद को तराशा है। आप सभी हमारे साथ उपस्थित हुई, आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और ऐसी आशा है, जैसी एक पंक्ति मेरी रचना में थी कि हम फिर आशा करते हैं कि ऐसी ही बैठकी एक बार हम फिर सजाएंगे, जरूर, जरूर। और हम फिर महिलाओं को सम्मानित करेंगे, उनको कुछ शब्द कुछ भाव देकर एक छोटी सी पुष्प, छोटा सा पुष्प और भेंट करेंगे उनको कभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद।